कोरोना ने सेहत के मामले में सरकारी कंजूसी की पोल खोली है। कोरोना महामारी के बीच लोगों के टेस्ट न हो पाने, स्वास्थ्य कर्मियों को उपयुक्त पीपीई किट न मिल पाने और उन्हें सैलरी तक न दिए जाने की खबरों ने भारतीय स्वास्थ्य केंद्र के संकट को एक बार फिर से सामने लाकर खड़ा कर दिया है। वैसे भारत में सरकारी अस्पतालों की हालात किसी से छिपी नहीं है, जहां डॉक्टरों, बिस्तरों, सुविधाओं और दवाइयों की कमी एक आम बात है। बद इंतजामी की समस्या ऊपर से है और ये हालात 2-4 साल पुरानी नहीं बल्कि शुरू से ही ऐसी है। इस बदहाली की मुख्य वजह है स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश की कमी। हालांकि पिछले सालों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी बजट में पहले की तुलना में बढ़ोतरी हुई है और ये 2016 से 17 के तकरीबन 37,000 करोड़ से बढ़कर अब 65,000 करोड़ से ऊपर जा चुका है। लेकिन यह अभी भी भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद के 2% से भी कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया था कि 2013-14 में ये आंकड़ा 1.15% था, जो अब 1.8% हो गया है। उन्होंने सदन को पिछले साल दिए गए लिखित जवाब में कहा था कि सरकार के पास फिलहाल यही आंकड़े मौजूद हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों अपनी तरफ से खर्च करती हैं और ऊपर दिए गए आंकड़े सिर्फ केंद्र सरकार के खर्च के हैं। हाल के दिनों में भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी कंपनियों का दखल भी बहुत तेजी से बढ़ा है, मगर वहां मिलने वाली सुविधाओं के चार्ज इतने अधिक हैं कि वो भारत की बड़ी जनसंख्या की पहुंच से बाहर हैं। 5 विकासशील देशों के समूह ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका में स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च करने वालों में भारत सबसे निचले पायदान पर है। जहां ब्राजील अपने कुल जीडीपी का 9.2% इस क्षेत्र में लगाता है, वहीं चीन, जिससे भारत की बार बार तुलना की जाती है, उसका आंकड़ा 5% है, जो भारत के 2.5 गुने से भी अधिक है। भारत में स्वास्थ्य पर खर्च हमेशा से जीडीपी के 2% के नीचे ही रहा है, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इसे 5 के आसपास होना चाहिए। आंकड़े बताते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूर्ववर्ती यूपीए सरकारों के 2 कार्यकालों की तुलना में स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च किया है। सरकारी आंकड़ों की अगर तुलनात्मक समीक्षा की जाए, अपने 6 सालों के कार्यकाल में एनडीए की सरकार ने स्वास्थ्य के मद में वित्तीय आवंटन को हर पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में ज्यादा ही रखा है। साथ ही साथ एनडीए की आयुष्मान भारत योजना को स्वास्थ्य की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन जानकार कहते हैं कि ये तो यूपीए के कार्यकाल में ही शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा की योजना थी, लेकिन स्वास्थ्य के मद में वित्तीय आवंटन एनडीए के शासनकाल की तुलना में कम ही रहा। हालांकि स्वास्थ्य राज्य का मुद्दा है, लेकिन केंद्र सरकार राज्यों को जो आवंटन शेष वसूलने के बाद करती है, उसे राज्य सरकारें अलग अलग मद में खर्च करती हैं, जिसमें स्वास्थ्य भी एक है। हर राज्य सरकार की अपनी स्वास्थ्य नीति अलग होती है। मिसाल के तौर पर दक्षिण भारतीय राज्य और छत्तीसगढ़ अपनी अलग स्वास्थ्य नीति पर चलते हैं, जबकि कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत योजना की जगह अपने यहाँ स्वास्थ्य के लिए अलग योजनाएं बना रखी हैं। लेकिन कोरोना के इस काल में यही लगता है कि स्वास्थ्य को लेकर भारत की पोल खुल चुकी है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।